हेलो एवरीवन। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर वाले जिनका सेकंड सेमेस्टर में कोई ईआर पेपर था। तो वो बच्चे परेशान हैं कि सर जो हमारा सेकंड ईयर में अगर जो ईआर पेपर था और या फिर हम किसी सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो आपने तो बताया था कि वो फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा, लेकिन जो करंटली फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकले हुए हैं जिसमें आपको फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, तो वो सब्जेक्ट चूज़ करने के साथ साथ हमारा सेकंड सेमेस्टर की तो कोई बात उसमें नहीं हो रही, तो हम सेकंड सेमेस्टर का ईआर पेपर कैसे देंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी समझने वाली चीज़ दोस्तों ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रूल है वो ये बोलता है कि आपका अगर किसी सेमेस्टर में ईआर होता है या इम्प्रूवमेंट आप देना चाहते हो तो उसके एक साल बाद, यानी कि अगर सेकेंड सेम का है तो फोर्थ के साथ, और अगर फर्स्ट सेम का है थर्ड के साथ, सिमिलरली फोर्थ सेम का है तो सिक्स्थ के साथ, और थर्ड सेमेस्टर का है तो फिफ्थ के साथ। तो ये रूल होता है कि आप दे सकते हो पेपर। लेकिन, और ये जो लेकिन है काफ़ी बड़ा लेकिन है, लेकिन इसमें बात यहाँ पर सारी ये है कि अभी आपके जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं आपके एग्ज़ाम तो नहीं है, आपके असाइनमेंट होंगे, है ना। तो यही एक रीज़न है कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर के पेपर दोगे, यानी कि जो असाइनमेंट है वो दोगे। आपका अगर कोई प्रीवियस ईयर का बैक पेपर है, यानी कि सेकंड सेमेस्टर का ईयर पेपर है, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट का केस है, तो अब वो सिक्स्थ सेमेस्टर के साथ होगा, यानी कि आपके ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर के साथ होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जो काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं कि सर अगर हमारा कोई ईयर आ गया और क्या उसका इफ़ेक्ट हमारी मार्कशीट में ग्रेजुएशन में पड़ेगा। देखो यार, जब तक आप ईयर पेपर क्लियर नहीं कर लेते हो तो आपका जो इफ़ेक्ट है ग्रेजुएशन की मार्कशीट में पड़ेगा, जब तक क्लियर नहीं कर लेते हो। लेकिन आपने एक बार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, सिक्स सेमेस्टर में सारे पेपर आपने अपने फाइनल ईयर आते आते ख़त्म होते होते सब कुछ क्लियर कर लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें कोई ऐसा ईआर का या फिर इम्प्रूवमेंट का कुछ नहीं उसमें लिखा होगा। लेकिन जो मेन टॉपिक हमारा कंसर्न था इस वीडियो का वो ये था कि जिन बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर में ईआर या फिर इम्प्रूवमेंट का केस है, अब वो सिक्स्थ सेमेस्टर के साथ होगा अगले साल। इसके ऊपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, पिछले साल सेकंड ईयर के एनुअल मोड वाले बच्चों के असाइनमेंट हुए थे, ठीक है, और उनसे ये कहा गया था कि आपका जो फर्स्ट ईयर का ईआर है जो कि आपको अभी देना है, अब वो आप थर्ड ईयर के साथ दोगे। और काफ़ी बच्चों ने इस साल वो पेपर दिए हैं जो फर्स्ट ईयर का ईआर था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रीज़न बिहाइंड कि आपका सेकेंड सेमेस्टर का ईआर पेपर अभी फोर्थ सेमेस्टर के साथ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अब आपके असाइनमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके असाइनमेंट हो रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। अगर आपके नॉर्मल तरीके से ओबीई एग्ज़ाम या ऑफलाइन जो भी एग्ज़ाम है वो होते फोर्थ सेमेस्टर में, तब नो डाउट है कि आपका सेकंड सेमेस्टर का ईआर पेपर भी अभी होता। बट एज आई सेड कि आपके असाइनमेंट हैं, तो असाइनमेंट एक रीज़न है कि भाई असाइनमेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का लेंगे जिसमें आप फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हो, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर का आपसे असाइनमेंट नहीं लेंगे, वो सिक्स सेमेस्टर में कहीं जाएगी और उस सिक्स सेमेस्टर के साथ आपको सेकंड सेमेस्टर का कोई ईआर या बैक पेपर है उसका पेपर देना पड़ेगा। तो आई होप आपकी चीज़ें समझ में आ गई हों, तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।